जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के हमले में हरियाणा के हिसार जिले के ढंढेरी का निशांत मलिक शहीद हो गए। शहीद का आज रात को शव उनके पैतृक गांव में आएगा। कल यानी कि शनिवार को उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान व भारतीय सेना सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके पिता जयवीर मलिक ने बताया कि कल वह कारगिल योद्धाओं के लिए आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे थे। बाहर निकलते ही फोन पर 15 से 20 कॉल आई हुई थी। तभी सूबेदार ने फोन करके निशांत के शहादत की सूचना दी। शहीद के पिता ने उनके बेटे की शहादत पर गर्व करते हुए कहा कि वह उनके अकेले का बेटा नहीं था बल्कि पूरे देश का बेटा था। उन्होंने कहा कि गर्व महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनका लक्ष्य ही आर्मी था। उसने 12वीं मेडिकल से की थी और परिवार वाले उसे MBBS कराना चाहते थे, परंतु उसने आर्मी में ही जाना था। वह अपने पिता जयवीर मलिक के कोटे से दिल्ली में भर्ती हुए थे। 3 बहनों का इकलौता भाई 21 वर्षीय निशांत मलिक करीब 2 साल पहले ही सेना में भर्ती हुआ था। निशांत के पिता जयवीर मलिक भी कारगिल युद्ध में लड़ चुके हैं। उनके भी शरीर पर गोलियों के निशान हैं। पिता जयवीर मलिक ने बताया कि निशांत अपने साथियों के साथ अटैक करने के लिए निकले तो पहले से ही घात लगाए हुए आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में वह व उनके 4 अन्य साथी शहीद हो गए। तो अभी 18 जुलाई को छुट्टी काट के गया था यहाँ से, और कल रक्षाबंधन थी। परसों शाम को बात हुई थी, तो उसकी बहनों ने बोला कि भाई सुबह वीडियो कॉल कर लेना और राखी बांध लेना उसके साथ। 18 तारीख को राखी भेज दी थी उसको। सुबह बेबे ने उसकी ने कॉल किया तो फोन नहीं रिस्पॉन्स मिला उसका। पुंछ राजौरी सेक्टर में जम्मू के अंदर उसकी पोस्टिंग थी, और वहाँ पे आत्मघाती उग्रवादियों ने हमला बोल के उनके ऊपर, उसने भी जवाबी में 2 उग्रवादी मारे और वो 4 जवान शहीद हो गए, 1 सूबेदार और 3 सिपाही, जिसमें 2 हमारे हरियाणा के हैं, एक तमिलनाडु का है और एक झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का है। राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का। कितना समय हुआ था निशांत को? अभी 2.5 साल हुए थे। पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी खाली? हाँ, जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग करके, दिल्ली ट्रेनिंग करके वो सीधे जम्मू कश्मीर गए थे। छुट्टी आए थे 1.5 महीने की, उसके बाद सीधे वहाँ गए। आपको कब पता चला कि आपके बेटे? मेरे को बुलाया हुआ था कैंट में, इनविटेशन कार्ड दे रखा था आर्मी ने। तो भाई मैं भी कारगिल से घायल हूँ, तो वो बोले कि भाई हम आपका मान सम्मान करेंगे और आपको आना है। मैं और मेरी एक बेटी और एक देवती, हम चले गए वहाँ पे। साइलेंट करवा दिया फ़ोन। तो वहाँ बातचीत हुई जी उसी हिसाब से। बातचीत करके फिर वो चाय पानी के लिए बाहर निकले। बाहर निकल के मैं देखा, मैं ये तो 15-16 मिस कॉल आ रही हैं, तो इनको मैं देखता हूँ। मैं बेटा तुम चाय पानी पियो और मैं फ़ोन कर लेता हूँ। मैंने फ़ोन किया तो वहाँ निशांत की उनका सूबेदार सुभाष, वो नंबर उसका था। उससे मेरी बात हुई। उसने मेरे को बताया कि भाई सीधान शहीद हो गया, निशांत मलिक शहीद हो गया। बोला, उसने मेरे को बोला। मैं ठीक है। उसी टाइम फिर मैंने GOC को बताया। GOC ने गाड़ी तो मेरे को लेके गई थी, लेके वो आनी थी, लेकिन एट प्रेजेंट उसने अपनी गाड़ी दे के बोले आप फटाफट कर लो। फिर मेरे को आर्मी वाले यहाँ घर छोड़ के गए। बाद में GOC साहब की मैम साहब भी आई, यहाँ मिल के गई। तो कब पार्थिव शरीर उसका यहाँ आ जाएगा? किस तरह से उसका शरीर आएगा रात को 10 भी बज सकते हैं, 9:30 भी, और 11 भी बज सकते हैं। आज रात को। तो कहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा? अंतिम संस्कार उसका गांव ढंढेरी पैतृक गांव में किया जाएगा। तो किस तरह की शोक की लहर यहाँ बनी हुई है? शोक की लहर तो आप लोगों को सबको पता ही है। जो बच्चा शहीद होता है गांव में भी, शहर हांसी के अंदर भी, डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंदर भी, और पहले तो पूरी देश के अंदर फैली हुई है। पूरे देश का बेटा था वो, मेरा अकेले का बेटा था। तो किस तरह से गर्व महसूस कर रहे हैं आप? मैं तो देखो बेटा चलो खो दिया मैंने, लेकिन मैं एक ऐसा गर्व महसूस कर रहा हूँ जैसे मैं भी कारगिल से घायल हुआ था। मेरे से भी उसने यही कहा था कि मैं आर्मी में ही जाऊँगा। ये तो उसने +2 मेडिकल साइड से की थी और 80% नंबर थे उसके। तो कहीं ना कहीं पहला मोटिव आर्मी था, इंडियन आर्मी। पहले उसका मोटो आर्मी था। मैं बोला उसको MBBS कर ले और कर ले। बोला मैंने जाना तो आर्मी में जाना। फिर मैं ठीक है। उसने ज्वाइन किया कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार। तो उसने सोचा था कि NCC ले लूँगा मैं यहाँ से,
तो वो कार्ड मिल जाएगा तो जल्दी हो जाएगा। फिर मैं इसको तेरी ज़रूरत नहीं है, मेरे कोटे से दिल्ली से वो भर्ती हुआ था, सेंटर से मेरे कोटे से। तो ये घटनाएं थी। अंतिम संस्कार का समय क्या होगा? समय तो मैं अभी फिलहाल निश्चित नहीं बता सकता, वो तो उनका आने के ऊपर। अभी गाड़ी का है, कोई ख़राब भी हो जाए और बात हो जाए तो क्या पता सुबह भी हो जाए। मैं आपको टाइम दे दूं कि भी इस टाइम होगा। फोटो भी दिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। बेटा। हाँ जी। हमारा बेटा ये शहीद हुआ है, इसका हमें दुख भी है लेकिन गर्व ज़्यादा है कि इसने हमारे सारे ग्वांड का, सारे हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। और ये बहुत होनहार बच्चा था, जिसने अफसर बनना था, लेकिन इसकी जिद थी कि मैं फौज में ही जाऊंगा, क्योंकि इसके पिताजी भी फौज में इनकी बहादुरी के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो कि अकेले चले गए वहां पर इतनी बहादुरी दिखाते हुए, नक्सलवादियों को ढेर भी किया उन्होंने? ये लड़का यहीं भी बहादुर था, इतना बहादुर लड़का हमने नहीं देखा बचपन से। इसकी इच्छाएं बहुत बड़ी ऊंची थी, देश का नाम करने के लिए, कुछ करने के लिए। अकेला नहीं, कई हजारों से लड़ सकता था, ये तो थोड़े होंगे। ये बच्चा अकेला बहुत हजार उग्रवादियों को ढेर कर सकता था। ये तो किस्मत इतनी लिखवा के लाया था। ऐसा हौसला सभी जवानों में होना चाहिए सर। मैं कहता हूँ हर भारतीय में होना चाहिए। भारत माता पहले है, घर बार बाद में होते हैं। जिन परिवारों में ऐसे बच्चे पैदा करते हैं ना माँ बाप का क्या कहना है, इन्होंने बच्चा। आज पूरे हरियाणा को आपके बेटे पर गर्व है कहीं ना कहीं। देखो जी, गर्व की तो बात है। ये पैदा किस लिए हुए हम? देश का नाम ऊंचा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए। उस काम हमारा बच्चा आया है, आगे बढ़ाया। मेरा नाम महावीर सिंह यादव है और मुझे दुख भी है, खुशी भी। ये हमारा वीर बेटा बहुत ही होनहार बच्चा था और मैं कई बार इनसे मिला था। अभी पढ़ाई कर करके पेपर दे करके गया था और बहुत ही उत्साह से था। अब ये आतंकवादियों ने कैसे घात लगाई है हमें विश्वास भी नहीं होता। भी ये काफ़ी आतंकवादियों को ढेर कर सकता था, क्योंकि पुंछ रजौरी एक ऐसा बैंकर थे हमारे, उन पर उन्होंने कई शायरी ले करके या कुछ कर करके हमारे ऊपर जो घात किया है वो बहुत कठोरा घात था। लेकिन क्या है कि जवानों ने शहादत दी है देश के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। जो इन्होंने अपना बलिदान दिया है ये सदा अमर रहेगा। हमारे भूतपूर्व सैनिक की तरफ से मुझे बहुत ही गर्व है। हमारे जितने भी इलाके के जो शहीद हुए हैं उनसे हमें गर्व है। और इस बच्चे पर हमें बहुत अति लगाव था और बहुत ही होनहार बच्चा था और आगे बढ़ने वाला बच्चा था। इस दिन ने देश के लिए बहुत ही ऊंचा नाम किया है।